अचानक मेरे देवर सोमेश तिवारी जो है एक फ़ोन ले आया, बोला इनसे बात करो, ये बीजेपी पार्टी के नेता कपिल स्वामी है। मैंने बात किया, मुझे एक दबाव टाइप के दिया गया, धमकाया गया जो अभी इनको जाने दीजिए, हम इस मैटर को जो है हम विदेश में है आके देखेंगे। तो फिर हमें एक दबाव बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने कभी संपर्क किया कपिल स्वामी से? हाँ, मैंने उसके बाद कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल बैक का कोई मतलब कॉल बैक भी नहीं किया, ना कोई रिस्पॉन्स दिया। देवर मेरे को कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग पैसे वाले हैं, पुलिस उलिस सबको हम लोग पैसे देकर रखे हैं और कोई तुम्हारे कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें और तुम्हारे पूरा परिवार को हम लोग एफआईआर दर्ज करके फंसा देंगे। नाम बोल जल्दी। नाम क्या है को बोले? क्या है को बोले? ये झूठा एफआईआर तुम्हें तुम्हारी बस सीमा फोन नहीं उठा रही है, जल्दी बोलियो। बस सीमा तुम्हारी फोन नहीं उठा रही है। मेरे से मेरे घर वालों को कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारे भाई के चलते। हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। घर में आकर मार के गए थे 24 तारीख को, याद करो, नवंबर महीना में गुंडे लेकर आए थे तुम्हारे घर। आज तो कोई पैर नहीं रखा है, ठीक है? तुम लड़का लड़की का नाम बोलो जल्दी अपनी। हम लड़का लड़के नाम नहीं बताएंगे। राज तो लड़का को नाम है, लड़की को नाम क्या है? हम लड़का लड़की के नाम नहीं बताएंगे ना। चलो वो तो हम पता कर लेंगे। हाँ, पता करना। ठीक है, वही तो पता करने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर गुंडा लेकर आके मुझे मारपीट करके गए हो, मेरे पति को मुझसे अलग किए हो। काउंटर केस बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। काली मेरे को पापा परसों ही फोन किए थे ना, बोले थे हम केस बनाएंगे, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के बाद हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, एक चीज जान लो। थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज है ना, तो थोड़ा सा शर्म करो, ठीक है? शर्म तुम्हें भाव से थोड़ी सी काहे को हो? हम अपने पति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमें काहे को हो? शर्म। आपके दोनों बच्चों के नाम क्या है? मेरे बच्चों का नाम लेकर क्या करोगे? बताओ तो। मेरे बच्चों के नाम से तुम्हें क्या मतलब है, पहले ये बताओ। जो तुम लोगों ने तो सब हम दोनों को अलग किए हो, मेरे बच्चे तो अलग नहीं किए हैं ना। अरे नाम तो बोलो। नहीं, नाम लेकर क्या करोगे, मैं तो यही पूछ रही हूँ ना। तो मुखर्जी, सीमा मुखर्जी, ओमियो, क्या नाम? ओमियो चढ़ा दो, ओमियो चमर, क्या नाम? ओमियो। कितना नीचे गिरोगे सोमेश? सभी नहीं आते हैं, अपने भाई के घर तोड़ रहे हो, कम से कम थोड़ा सा तो शर्म करो। और राज और लड़की का क्या नाम? क्योंकि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया ना, वो लोग यहाँ पर आए हैं ना, मेरे पापा आए ना, भाई आए ना, बहन आए। एफआईआर कर रहे हैं हम सभी लोगों की। करो ना, क्योंकि तुम लोग तो पैसा देकर हर जगह करा रहे हो, तुम्हारा एरिया है। एफआईआर कर लो, अब बिना उसमें एफआईआर करोगे फंसोगे तुम ही, हम नहीं। नहीं, नाम क्या है बच्ची का? वो तुम पता करो ना, तुम बता ना। तुम्हारा शर्म तो थोड़ी सी शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम तो करके रखे हो, तुम तो कुछ फ्राई नहीं होगी। मेरे पति को तो हुआ बना के रख। तुम्हें कायदी शर्म, शर्म अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो होता ही नहीं शर्म। हमारा पति बिस्तर में पड़ा है और हम तुम्हारा पति वो है 23 में तलाक दी ऐसी हो रहा है। 16 में दूसरी शादी कर ले, 23 में दूसरे तलाक ठीक है, छोड़कर चले गए थे ना तभी। ये लोग थाना में भी आके बहुत अत्याचार करे पुलिस के सामने। अगर 24 नवंबर को 2024 का कैमरा शाम का ओपन किया जाए तो देखा जाएगा पुलिस के सामने भी उनके पिताजी जो है मुझे हाथ खींच रहे थे, कार में खींच के ले जा रहे थे, मार रहे थे, लेकिन एक भी पुलिस मतलब उन लोगों को कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे ही डांटा गया। मेरे जो पैसा था, मेरे भी सैलरी था साल में मतलब 3,60,000 का पैकेज था, 20,000 सैलरी था और रहना खाना पीना फ्री था। तो मैंने मेरा जो ज़िंदगी का कमाई है मैंने इनके बिजनेस में लगा दिया, तो मेरे पास है कहाँ पैसा। तो इसके लिए हमने थाना में आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुई। थाना ने कहा जब सिटी मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दो। फिर हमने वकील के पास आई तो उन्होंने फिर बागराज के लिख के मोतीनगर थाना लिखा सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। तो फिर हमने मोतीनगर थाने में गई, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। 3 महीना बाद कहते ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, बयान वगैरह सब लेने के बाद फिर उन्होंने कहा आपका सिविल लाइन क्षेत्र है। सिविल लाइन थाना में आवेदन देने जाते हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र लेते नहीं है। फिर सिविल लाइन थाने में हमने स्पीड पोस्ट करके भेजा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, महिला थाना कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा काम है समझौता कराना। आप मोतीनगर जाइए, मोतीनगर जाओ तो वो कहते हैं हमारा क्षेत्र का नहीं है, आप सिविल लाइन थाना जाइए, सिविल लाइन थाना जाओ वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये CSP ऑफिस का काम है, ये महिला थाना का। बस ऐसे गुमराह कर रहा है। हमें बार बार धमकी दिया जाता है कि मैं अगर थाना पुलिस करूँ तो मतलब मेरे हस्बैंड लोकेश तिवारी जी को मार देंगे। उनके हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है, मुझे इतना गाली गलौज किए और वीडियो में भी साफ साफ उनके पापा उनके भाई ये सब बोला है जो हम लोग तिल करके मारेंगे, इनको दवा पानी नहीं कराएंगे, ये ऐसे मर जाएगा। लोग सोचेंगे बीमारी में मरे हैं, कौन सा हम लोग मारे हैं, जो मतलब अपने मर्जी से जैसे शादी किया उसको ऐसे ही मरने दो। ये वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या, हमें और मेरे पति को ऑनर किलिंग हत्या की जा रही है।
कल के दिन में हो सकता है मेरे पति मर जाए या मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे को भी मारने का कई साजिश ये लोग कर चुके हैं। जैसे एक अर्पित गुरु, उसको हमारे घर ले आए थे, वो लड़का खुद मतलब बताते फिरते हैं 8 साल में 3 बार जेल गया है। कॉलोनी में कुछ दिन पहले वो तलवार लेकर भी कभी कभी घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे घर ले आ रहा है, कल कुछ भी कर सकते हैं कॉलोनी में, हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकते हैं। तब इन्होंने हमें मतलब एक धमकी दिया फ़ोन पे कि तुम अगर कोर्ट केस वापस नहीं ले रहे हो तो हम लोग जो है तुम्हारे जो बच्चे मेरे यहाँ आते नहीं हैं। उन्होंने इस शादी से नाखुश थे। मेरे बहन आती नहीं है ना, वो कभी लोग हमारे जो सेकंड हस्बैंड लोकेश तिवारी उनको देखे हैं। तो अब ये लोग बोल रहा है तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पूरे परिवार के हम लोग मतलब झूठा FIR दर्ज कराएंगे। उसके हमारे रिकॉर्डिंग उसके भी है जो FIR दर्ज कराएंगे और उन लोगों को बार बार मतलब कोर्ट में बुलाएंगे। तुम्हारे बच्चों का नौकरी चले जाएगा, केस तो तुम्हें वापस लेना ही पड़ेगा, हम लोग काउंटर केस बनाएंगे। क्योंकि पुलिस जो FIR दर्ज नहीं कर रहा है, पुलिस कहते हैं कोई संज्ञा अपराध नहीं पाया गया। जैसे उस दिन जब महिला थाने से ही जाँच करने गए थे, हमारे वहाँ के जो बयान दिए थे गवाह, तो उन बयान में ये दिया था जांच में जो हमें मारपीट करके लेके गए, लेकिन पुलिस जानबूझकर उसको लिखे नहीं थे। तो मैंने सोचा मत लिखे, कम से कम ये तो साबित हो जाए जो हम लोग साथ में पति पत्नी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जैसे मुझे इतना गाली दिया, अब अपराध कैसे नहीं है? अगर कोई गाली देते हैं, मुझे बेस्या रंडी छिनार ये गाली दे रहा है, मुझे मार रहा है, लोग गुंडे ले आ रहे हैं, तो ये क्या मतलब अपराध नहीं होता है? मुझे मेरे पति से जिस पति पत्नी में हम लोग में एक दिन लड़ाई तक नहीं हुआ, हम लोगों का अलग रखे हैं, ये क्या घरेलू हिंसा में नहीं आते हैं? आज हम लोग को जो एक पति पत्नी का जो जरूरत है बुनियादी होती है पूरी करने, हम लोग कुछ भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पति तो घुट घुट के मर जा रहा है। और दूसरी बात है, हमने कोर्ट केस लगाई हूँ खुद। कोर्ट केस में आप भी जानते हो या पूरा समाज सभी को ही जानते हैं कि उसमें कम से कम 8 साल 10 साल 3 साल 4 साल लग ही जाता है निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तब तक तो हो सकता है मेरे पति ही खत्म हो जाए। निचली अदालत में ये दे रहा है मेरे पति जो है पैरालाइसिस तो है लेकिन फुल नहीं है, हाफ है। थोड़ी थोड़ी उसको पकड़ पकड़ के वो चल पाते हैं, बोल भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग शो कर रहा है जो वो बिल्कुल मतलब चल फिर कुछ नहीं कर पाते हैं और जानने पहचानने नहीं पाते हैं। ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड कब होता है? ब्रेन डेड कोई ब्रेन डेड से ग्रसित लिखता है। ब्रेन डेड कोई बीमारी नहीं है जो कोई ग्रसित है। ब्रेन डेड डॉक्टर द्वारा आखिरी वो होता है, स्टेटमेंट होता है। उसके बाद इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मतलब रखा जाता है, उसके बाद इंसान खत्म हो जाते हैं। तो ब्रेन डेड में सितंबर से लेकर अभी तक कैसे जिंदा है? ये लोग क्या कर रहे हैं, मानसिक बीमारी दिखा के ये नहीं चाह रहा है जो मानसिक बीमारी में सुप्रीम कोर्ट तक आदेश नहीं दे सकते, तो ये लोग मानसिक बीमारी दिखा के ये चाह रहा है जो मतलब आदेश ही ना दे। और उनके जो वकील है, वकील तो बस टाइम पास कर रहा है, आवेदनों का जवाब नहीं देना है, बस आलतू फालतू वो करके टाइम पास कर रहा है। तो आप चाहते क्या हैं प्रशासन? FIR दर्ज हो। तो हमारे पास 12 कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कैमरा, सब कीमती सामान हम दोनों मिलकर किए थे, सब उनके भाई लेकर चले गए। और उसके बाद हम लोग बागराज में रहने आए। लोन वगैरह सब मैं भी चुका रही थी, मेरे पति भी चुका रहे थे। उनको बिजनेस करने के लिए मैंने कुछ पैसे भी दी थी, 2 सोने का कंगन भी दी थी। और उसके बाद हम लोग एक सुखद ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन ऐसे लगा दिया डॉक्टर ने जिसके कारण वो टोटली बेड पे आ गए। मुझे एडजस्ट करने के लिए कहा गया था जो आ जाएंगे, फिर आए भी थे। यहाँ मैं डॉक्टर इमरोज अली को ट्रीटमेंट करा रही थी मकरोनिया पे, वो ठीक भी हो रहे थे, बोल रहे थे, चल फिर रहे थे। लेकिन फिर उनके भाई उनको लेकर चले गए। हमारे शादी से वो लोग नाखुश थे। कौन थे उनके भाई? उनके भाई थे सोमेश तिवारी, उनके पापा मुकेश तिवारी जी जो यहाँ प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके माँ भाई बहन कोई भी मतलब मेरे शादी से मतलब खुश नहीं थे। ये लोग अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र कर रहे थे जो मुझे नहीं पता था। ये लोग ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पति के हिस्से में पैतृक संपत्ति में उनके नाम है और हम लोगों का जो बिजनेस का भी सामान है उससे उनके छोटे भाई मतलब चला के अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और हमारे पास आज के डेट में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। उनके पापा का भाई बहन के ये कहना था जो अभी जो शादी रोके से हुआ है मतलब उसको मतलब लोगों को पास ना बताने के लिए, नहीं तो गोल्डी की शादी नहीं होगी। गोल्डी मीन्स मेरे छोटे ननद। वहाँ कुछ आवारा शराबी गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। आपको अच्छी तरह पता है सरकारी आवास में कौन कौन टाइप के लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों से इन्होंने पहले मेरे स्कूटी को ख़राब करवाया, मुझे तरह तरह के परेशान करवाते थे। लाइट में मेरा बिजली का तार काट देते थे, हैं मुझे कोई बोलते थे मेरे साथ सो जाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस की। नहीं हो, सब लोग को अधिकार है तुम्हारे ऊपर। हाँ बताइए पापा क्या करना है? हम आपने DI मैम से बात की है, हम आ गए शर्त के अनुसार। अब क्या करना है बताइए? नहीं आपने कहा था ना आप उन्हें पहुंचवा देंगे, इनके बेड वगैरह सब देंगे, इनके खर्चा उठाएंगे। तो ये आप DI मैम के सामने क्यों बोले थे? कुछ नहीं बोला ना, अब तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। हमारी जरूरत नहीं है, इसका भी खर्चा नहीं उठाएंगे हम।
हम किसी भी किस्म का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे, इनको तुम्हें सौंप देंगे और पुलिस में जाके पहले जाएंगे नहीं कि हम इनको सौंप रहे हैं बच्चे के लिए। नहीं, अब मैं तो बिना वहाँ के काम करूंगी जो टीआई मैम बोली है, महिला थाना जहाँ आवेदन डाली है। नहीं थाने में रिपोर्ट करेंगे। हाँ तो आप कीजिए रिपोर्ट। अभी चल रहे हैं और ये सब बातें का अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको तो थाने में नहीं बुलाई थी, आप लोग गए थे शनिवार को, आपने हमें बुलवाए थे थाने के द्वारा। हाँ तो वहाँ पर आपने क्यों बोला जे हम खर्चा उठाएंगे? आपने खुद मेरे को भी बोला था जे मैं रूम का खर्चा उठाऊंगा, तुम लोगों का खाने का खर्चा उठाऊंगा। ठीक है उठा लेंगे, खर्चा उठा लेंगे। चलो नहीं लोग तुम खाने नहीं खाइए बेटा, मर जाइए, परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में सुब्रा मुखर्जी हैं। इनके साथ में एक बहुत बड़ी कहानी है और बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। इनकी कुछ समय पहले शादी यहाँ रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोकेश तिवारी जी से हुई थी और उन्हीं के साथ वो यहाँ पर सागर में रहती थी। पहले ये उत्तर प्रदेश में कहीं नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले वह लकवाग्रस्त हो गए और लकवाग्रस्त होने के बाद इनकी कहानी शुरू हुई। इनका कहना है कि लोकेश के माता पिता उनको अपने साथ में ले गए और उनके छोटे भाई के द्वारा इनको लगातार प्रताड़ना दी जा रही है। इस बीच राजीनामा भी हुआ है, लेकिन पूरी कहानी क्या है हम इनकी ही जुबान से सुनते हैं। क्या परेशानी है आपके लिए? परेशानी ये है कि 2008 में मेरा पहला पति छोड़ के चले गए थे। 2016 में जब मैं बिहार में नौकरी करती थी, लोकेश जी से परिचय हुआ था। उनको पता था मैं शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। उन्होंने मुझसे शादी किए थे और उनका कहना था कि शादी के बाद हम लोग मतलब तलाक करके फिर रजिस्ट्री कर लेंगे। बाकी सब कुछ वही हुआ। उन्होंने 2018 में यहाँ बिजनेस भी चालू किया सागर आके। 2019 में मैं उत्तर प्रदेश में नौकरी भी करती थी। 2020 में वो मेरे और मेरे बेटे को लेकर भी आए और इस बीच उनके जो भाई है उन्होंने, जब मैं कानपुर में नौकरी करने गई, कोरोना में थोड़ा सा लॉकडाउन पड़ गई, तो हमारे पास 12 कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कैमरा, सब कीमती सामान हम दोनों मिलकर किए थे। सब उनके भाई लेकर चले गए और उसके बाद हम लोग बागराज में रहने आए। लोन वगैरह सब मैं भी चुका रही थी, मेरे पति भी चुका रहे थे। उनको बिजनेस करने के लिए मैंने कुछ पैसे भी दी थी, 2 सोने का कंगन भी दी थी और उसके बाद हम लोग एक सुखद ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं हुई। डाइवोर्स के लिए मैंने अप्लाई भी कर दी थी। 2023 में मुझे डाइवोर्स भी मिल गया, लेकिन इस बीच किससे डाइवोर्स मिला? पहले पति से। और इस बीच क्या हुआ, मेरे जो मतलब लोकेश तिवारी जो है मेरे हस्बैंड, उनको मतलब लकवा लग गया और 2022 में वो गए बाइक चला के। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ। मेरे पति तो गए थे बाइक चला के। उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन ऐसे लगा दिया डॉक्टर ने, जिसके कारण वो टोटली बेड पे आ गए। मुझे एडजस्ट करने के लिए कहा गया था जो आ जाएंगे, फिर आए भी थे। यहाँ मैं डॉक्टर इमरोज अली को ट्रीटमेंट करा रही थी मकरोनिया पे। वो ठीक भी हो रहे थे, बोल रहे थे, चल फिर रहे थे, लेकिन फिर उनके भाई उनको लेकर चले गए। हमारे शादी से वो लोग नाखुश थे। कौन थे उनके भाई? उनके भाई थे सोमेश तिवारी। उनके पापा मुकेश तिवारी जी जो यहाँ प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके माँ, भाई बहन कोई भी मतलब मेरे शादी से मतलब खुश नहीं थे। ये लोग अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र कर रहे थे जो मुझे नहीं पता था। फिर ये लोग मतलब बार उनको मेंटल टॉर्चर किए, वो टोटली बेड पे आ गए। ये लोग ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पति के हिस्से में पैतृक संपत्ति में उनके नाम है और हम लोगों का जो बिजनेस का भी सामान है उससे उनके छोटे भाई मतलब चला के अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और हमारे पास आज के डेट में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ऊपर से एक डॉगी पाला था मेरे पति ने, वो भी मेरे मतलब कस्टडी में है। तो घर से थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसमें हम गुजारा भत्ता करते हैं। उनके पापा का भाई बहन के ये कहना था कि अभी जो शादी रोके से हुआ है मतलब उसको मतलब लोगों के पास ना बताने के लिए, नहीं तो गोल्डी की शादी नहीं होगी। गोल्डी मीन्स मेरे छोटे ननद। लेकिन हम ये बात उन लोगों को सब मानते रहे, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। उन्होंने, मैं मेन पानी आवास कॉलोनी में रहती थी, वहाँ कुछ आवारा शराबी गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। आपको अच्छी तरह पता है सरकारी आवास में कौन कौन टाइप के लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों से इन्होंने पहले मेरे स्कूटी को ख़राब करवाए, मुझे तरह के परेशान करवाते थे। लाइट में मेरा बिजली का तार काट देते थे, हैं, मुझे कोई बोलते थे मेरे साथ सो जाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस की। फिर मैंने जब थाना इनको वो किया, मेरे पति जो है 22 नवंबर 2024 को आ गए थे यहाँ पर होटल रॉयल सागर में। फिर मैं उनको लेकर आई थी। आए तो 21 तारीख को थे, 22 तारीख को मैं ले आई थी।
24 तारीख को अचानक मेरे जो देवर है सोमेश तिवारी और मेरे ससुर मुकेश तिवारी, सास अनीता तिवारी, रानी गोल्डी, ये लोग आशुतोष मिश्रा, ये लोग सब क्या किए, यहाँ कुछ हमारे कॉलोनी के गुंडे हैं शराबी मावाड़ी टाइप के, इन लोगों का कुछ वकील लेकर मतलब 3-4 गाड़ी भी लेकर आए थे। अचानक सब षड्यंत्र करके मेरे घर के अंदर घुसे और बंदूक भी ले आए थे साथ में, कटर वगैरह सब ले आके मेरे को बहुत मारपीट किए, गाली गलौज किए, रंडी बेस्सा छिनार, बहुत ही गंदे गंदे गाली दिए, जो तुम्हें ऐसे करती हो। मेरे पति जाना नहीं चाह रहे थे, उनको डरा धमका के वो किया। अचानक मेरे देवर सोमेश तिवारी जो है एक फ़ोन ले आया, बोला इनसे बात करो, ये बीजेपी पार्टी के नेता कपिल स्वामी है। मैंने बात किया, मुझे एक दबाव टाइप के दिया गया, धमकाया गया जो अभी इनको जाने दीजिए, हम इस मैटर को जो है हम विदेश में है आके देखेंगे। तो फिर हमें एक दबाव बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? आपने कभी संपर्क किया कपिल स्वामी से? हाँ, मैंने उसके बाद कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मैंने उनको व्हाट्सअप मैसेज भी भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल बैक का कोई मतलब कॉल बैक भी नहीं किया, ना कोई रिस्पॉन्स दिया। देवर मेरे को कहते हैं जो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग पैसे वाले हैं, पुलिस उलिस सबको हम लोग पैसे देकर रखे हैं और कोई तुम्हारे कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें और तुम्हारे पूरा परिवार को हम लोग एफआईआर दर्ज करके फंसा देंगे। और इसके बाद ये लोग जो है मैंने 100 में डायल करके पुलिस को भी बुलाई थी, लेकिन क्या है मेरे ससुराल वाले हैं दबंग, राजनीति में है, तो ये लोग जो है पैसे पहले ही पुलिस को खिला दिए थे। सिविल लाइन थाना हम आए थे, लेकिन टीआई उल्टा मुझे ही डांटे, जो तुम लोग जैसे औरतें मतलब पैसा के लिए ये सब करती हो। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि 9 साल मैं लोकेश तिवारी जी के साथ रही हूँ और मेरे यहाँ कोई नहीं रहते हैं एमपी में, ना मेरे मम्मी पापा रहते हैं, ना भाई बहन रहते, तो मेरे को कोई सपोर्ट भी नहीं, मैं थी अकेली। ये लोग थाना में भी आके बहुत अत्याचार करे पुलिस के सामने। अगर 24 नवंबर को 2024 का कैमरा शाम का ओपन किया जाए तो देखा जाएगा पुलिस के सामने भी उनके पिताजी जो है मुझे हाथ खींच रहे थे, कार में खींच के ले जा रहे थे, मार रहे थे, लेकिन एक भी पुलिस मतलब उन लोगों को कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे ही डांटा गया। मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं फिर वापस आ गई, उन लोगों को मतलब मेरे पति को ले जाने में मदद की है। उस दिन के बाद मेरे पति को कोई मतलब देख सुन मैं नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने महिला थाना में 6/5/2025 को आवेदन दी, लेकिन महिला थाना से भी मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला थाना में भी सब षड्यंत्र कर रहे थे, पहले बोले हमने लिखे तो मेरे ससुर जी आए तो देवर आए, फिर वो लोग बोल रहे थे शादी ही नहीं हुई है, फिर ये लोग बोले जो आप लिखो जो मतलब झांसा देकर शादी के, तो हमने लिखा जो हमें शादी करके शादी का झांसा देकर रखे थे। जब इनको फिर राजीनामा भी हुआ 21 तारीख को जून में राजीनामा भी हुआ 2025 में कि मुझे मतलब वहाँ ले जाएंगे, लेकिन ये राजीनामा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैं 181 को बंद नहीं कर रही थी, इसलिए ये राजीनामा किया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग राजीनामा करने के बाद भी मुझे नहीं रखे, मैं गई, मुझे वापस लौटा दिया। मैंने महिला थाना आई, मैडम कहती तुम्हारे लिए क्या मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, दुनिया भर के मैडम मेरे को डांटते रहे। कहीं पर भी सुनवाई जब नहीं हुआ, मैंने वरिष्ठ अधिकारी है एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस सब जगह दिए, मुझे यही कहा गया कि आप जो है आप कोर्ट से भी केस लगा सकते हो। मैंने कहा जी भाई हमारे पास ऑलरेडी मेरे जो बिजनेस है ये लोग टेक ओवर कर लिए हैं, मेरे जो पैसा था मेरे भी सैलरी था साल में मतलब 3,60,000 का पैकेज था, 20,000 सैलरी था और रहना खाना पीना फ्री था। तो मैंने मेरा जो ज़िंदगी का कमाई है मैंने इनके बिजनेस में लगा दिया, तो मेरे पास है कहाँ पैसा, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, आज कौन मेरा साथ देगा बताइए। लेकिन कहीं पर भी सुनाई नहीं। फिर मैंने मतलब गई विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ से भी मैंने मजिस्ट्रेट से बात करके वकील लिया, लेकिन वहाँ भी मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ। मनीष तिवारी नाम के एक वकील को मेरे को दे दिया गया, वो मुझे बेवकूफ़ बना के 2,500 रुपया लिया। उन्होंने कहा मैं 5 मतलब कागज़ बना देंगे, आपके धराए लगा देंगे, आपको आपके पति मिल जाएगा। लेकिन पैसा लेने के वो लिया अपने जो असिस्टेंट है रामजी नेमा अकाउंट मतलब नाम है इनके एक जन, उनको बोले उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, हमने दिया। लेकिन जब मैं दूसरे दिन आई वो तीसरे के साथ मुझे मतलब वो करने विधि विभाग द्वारा तो जो वकील दिए जाते हैं वो तो निःशुल्क दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन पैसा वो इस बात के लिए उसमें उन्होंने कहा था फीस नहीं लिया जाता है, लेकिन जो कागज बनता है उसके लिया जाता है। तो 5 धाराओं के नाम पे जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, धारा 9 मतलब बहुत सारे जो भी है तो उसके नाम से उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था जो मतलब बच जाएगा वो आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर एक दूसरे के मतलब रामजी नेमा के अकाउंट में पैसा दिलवाया, फिर तीसरे से भेजा टाइप करवाने। तो हमने कहा टाइप के लिए जब 300 रुपया मांगा तो मैंने कहा पैसा ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है,
तो उनके वो वाले वकील बोले जो नहीं, आप बाद में उनसे ले लीजिएगा, अभी आप इनके जो टाइप किया है इनका दे दो। फिर उन्होंने लिया शपथ पत्र। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मतलब शपथ पत्र बनवाया गया, मैंने उनको बार बार बोल रही थी, मैं मेन पानी में रही थी, अब बागराज क्यों लिख रहा है, क्योंकि मेरे उस समय आधार कार्ड में बागराज था। तो उन्होंने कहा नहीं, आधार कार्ड में जो एड्रेस रहता है उसी को ही देना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, जांच होगी तो फिर पता कैसे चलेगा मैं मेन पानी में रहती हूँ बागराज है। तो कहा नहीं मैडम, ये कोर्ट है, कोर्ट में बागराज ही लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने बागराज का एड्रेस दिया, हालांकि उसको सुधारने के लिए मैंने दे दिया धारा 9 पे। फिर इसके बाद हमारे पास धमकी आया, जब हम अगर मतलब केस को अगर ना वापस ले रहा है थाना पुलिस करूँ, मेरे देवर सोमेश जी का धमकी आया कि भैया को हम लोग मारेंगे अगर कोई भी कोर्ट से आते। तो इसके लिए हमने थाना में आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुई। थाना ने कहा जब आप सिटी मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दो। फिर हमने वकील के पास आई, तो उन्होंने फिर बागराज के लिख के मोतीनगर थाना लिखा सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। तो फिर हमने मोतीनगर थाने में गई, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। 3 महीना बाद कहते ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, बयान वगैरह सब लेने के बाद फिर उन्होंने कहा आपका सिविल लाइन क्षेत्र है। सिविल लाइन थाना में आवेदन देने जाते हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र लेते नहीं है। फिर सिविल लाइन थाने में हमने स्पीड पोस्ट करके भेजा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, महिला थाना कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा काम है समझौता कराना। आप मोतीनगर जाइए, मोतीनगर जाओ तो वो कहते हैं हमारा क्षेत्र का नहीं है, आप सिविल लाइन थाना जाइए, सिविल लाइन थाना जाओ वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये CSP ऑफिस का काम है, ये महिला थाना का। बस ऐसे गुमराह कर रहा है। हमें बार बार धमकी दिया जाता है कि मैं अगर थाना पुलिस करूँ तो मतलब मेरे हस्बैंड लोकेश तिवारी जी को मार देंगे। उनके हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है, मुझे इतना गाली गलौज किए, और वीडियो में भी साफ साफ उनके पापा, उनके भाई ये सब बोला है जो हम लोग तिल तिल करके मारेंगे, इनको दवा पानी नहीं कराएंगे, ये ऐसे मर जाएगा। लोग सोचेंगे बीमारी में मरे हैं, कौन सा हम लोग मारे हैं, जो मतलब अपने मर्जी से जैसे शादी किया उसको ऐसे ही मरने दो। ये वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या, हमें और मेरे पति को ऑनर किलिंग हत्या की जा रही है। काल के दिन में हो सकता है मेरे पति मर जाए या मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे को भी मारने का कई साजिश ये लोग कर चुके हैं। जैसे एक अर्पित गुरु, उसको हमारे घर ले आए थे, वो लड़का खुद मतलब बताते फिरते हैं 8 साल में 3 बार जेल गया है। कॉलोनी में कुछ दिन पहले वो तलवार लेकर भी कभी कभी घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे घर ले आ रहा है, कल कुछ भी कर सकते हैं कॉलोनी में, हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकते हैं। पहले तो इन्होंने पंडितबाजी भी किया, पंडित लोगों से थ्रू भी मतलब मुझे बहुत परेशान करवाया गया। हर जगह मेरे कैरेक्टर लेकर बोला गया, बंगाली विद्या करती है, तांत्रिक है, ऐसे बहुत सारे मतलब रिमार फैलाए। ये सब चल रहा है। अभी जब हमने फिर घरेलू हिंसा का लगाई हूँ, तब इन्होंने हमें मतलब एक धमकी दिया फ़ोन पे, कि तुम अगर कोर्ट केस वापस नहीं ले रहे हो तो हम लोग जो है तुम्हारे जो बच्चे मेरे यहाँ आते नहीं हैं। उन्होंने इस शादी से नाखुश थे। मेरे बहन आती नहीं है ना, वो कभी लोग हमारे जो सेकंड हस्बैंड लोकेश तिवारी उनको देखे हैं। तो अब ये लोग बोल रहा है तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पूरे परिवार के हम लोग मतलब झूठा FIR दर्ज कराएंगे। उसके हमारे रिकॉर्डिंग उसके भी है, जो FIR दर्ज कराएंगे और उन लोगों को बार बार मतलब कोर्ट में बुलाएंगे। तुम्हारे बच्चों का नौकरी चले जाएगा, केस तो तुम्हें वापस लेना ही पड़ेगा, हम लोग काउंटर केस बनाएंगे। तो हमने बच्चे लोगों का नाम नहीं बताई थी, तो इन्होंने फिर धारा 9 में लिख के दिया जो बच्चे लोगों का आधार कार्ड दिया जाए, हमारा आधार कार्ड, वोटर ID, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाए। क्योंकि ये लोग चाह रहा है जो अब मतलब केस जब ये देख चुके हैं, फंस गए हैं खुद, जो ये तो सत्य का तो जीत होती है, तब ये लोग हमें दूसरे टाइप के परेशान करें, दूसरे से बुलवा रहे हैं जो हम अगर केस वापस नहीं लेंगे तो हमारे घर वाले को परेशान करेंगे। अब आप चाहते क्या हैं? हम नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो FIR दर्ज नहीं कर रहा है। पुलिस कहते हैं कोई संज्ञा अपराध नहीं पाया गया। जैसे उस दिन जब महिला थाने से ही जांच करने गए थे, हमारे वहाँ के जो बयान दिए थे गवाह, तो उन बयान में ये दिया था जांच में जो हमें मारपीट करके लेके गए, लेकिन पुलिस जानबूझकर उसको लिखे नहीं थे। तो मैंने सोचा मत लिखे, कम से कम ये तो साबित हो जाए जो हम लोग साथ में पति पत्नी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जैसे मुझे इतना गाली दिया, अब अपराध कैसे नहीं है। अगर कोई गाली देते हैं, मुझे बेस्या रंडी छिनार ये गाली दे रहा है, मुझे मार रहा है, लोग गुंडे ले आ रहे हैं, तो ये क्या मतलब अपराध नहीं होता है। मुझे मेरे पति से जिस पति पत्नी में हम लोग में एक दिन लड़ाई तक नहीं हुआ, हम लोगों का अलग रखे हैं, ये क्या घरेलू हिंसा में नहीं आते हैं। आज हम लोग को जो एक पति पत्नी का जो जरूरतें बुनियादी होती है पूरी करने, हम लोग कुछ भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पति तो घुट घुट के मर जा रहा है। और दूसरी बात है, हमने कोर्ट केस लगाई हूँ खुद। कोर्ट केस में आप भी जानते हो या पूरा समाज सभी को ही जानते हैं जी, उसमें कम से कम 8 साल 10 साल 3 साल 4 साल लग ही जाता है निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तब तक तो हो सकता है मेरे पति ही खत्म हो जाए। निचली अदालत में ये दे रहा है मेरे पति जो है पैरालाइसिस तो है लेकिन फुल नहीं है, हाफ है,
थोड़ी थोड़ी उसको पकड़ पकड़ के वो चल पाते हैं, बोल भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग शो कर रहा है जो वो बिल्कुल मतलब चल फिर कुछ नहीं कर पाते हैं और जानने पहचानने नहीं पाते हैं। ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड कब होता है? ब्रेन डेड कोई ब्रेन डेड से ग्रसित लिखता है। ब्रेन डेड कोई बीमारी नहीं है जो कोई ग्रसित है। ब्रेन डेड डॉक्टर द्वारा आखिरी वो होता है, स्टेटमेंट होता है। उसके बाद इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मतलब रखा जाता है। उसके बाद तो इंसान खत्म हो जाते हैं। तो ब्रेन डेड में सितंबर से लेकर अभी तक कैसे जिंदा है? ये लोग क्या कर रहे हैं, मानसिक बीमारी दिखा के ये नहीं चाह रहा है जो मानसिक बीमारी में सुप्रीम कोर्ट तक आदेश नहीं दे सकते, तो ये लोग मानसिक बीमारी दिखा के ये चाह रहा है जो मतलब आदेश ही ना दे। और उनके जो वकील है, वकील तो बस टाइम पास कर रहा है, आवेदनों का जवाब नहीं देना है, बस आलतू फालतू वो करके टाइम पास कर रहा है ताकि आप चाहते क्या हैं प्रशासन? FIR दर्ज हो। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे साथ में थी सुब्रा मुखर्जी, जो अभी सागर में मैन पानी के यहाँ पर आवासीय कॉलोनी में रहती है। इनके पति लोकेश तिवारी हैं, जिनके माता पिता ने उनको अपने पास में रख लिया है एक बीमारी बताकर कि उनको पैरालिसिस हो गया है और चलने फिरने की अवस्था में नहीं है। इन्होंने शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाई और लोकेश तिवारी के माता पिता ने इनके साथ में, इनका कहना है कि उनके परिवार वालों ने मारपीट की, इनके देवर ने यहाँ पर मारपीट की और फोन पर लगातार धमकियां दी। हमने अब इस चैनल के माध्यम से आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई है कि किस तरीके से इनके देवर इनको धमकी दे रहे हैं, इनके बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा है। देखते हैं कि इस वीडियो के बाद, इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।